हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीम आलम खान एक बार फिर ये यूपीएससी जो यूपी पीएससी का जो एई का एग्ज़ाम है उसको लेकर के एक शॉर्ट वीडियो में लेकर के आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है और डाउट इसलिए है क्योंकि आज एक यूपी पीएससी ने इस एई एग्ज़ाम को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि एई के एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी। तो उस नोटिफिकेशन में बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीज़ों को पढ़ करके कुछ लोग जो है एक र्यूमर, एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हो जाएगा या डेट्स क्या होंगी। तो एक छोटा सा वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो रियलिटी में जो है काफ़ी मेहनत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। तो उनको अपना होप लूज़ नहीं करना है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो उस सिलसिले में देखिए एक छोटा सा वीडियो है ये। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आज जो है ये यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। आज की ही डेट का है, 20 अगस्त का, कि अब जो एग्जाम है एक्चुअली उन्होंने कहा है कि 2 डेट्स में होंगे। पहले जो आप लोगों को मालूम होगा कि एग्जाम की डेट जो है ऑलरेडी कैलेंडर जो आया था उसमें 28 सितंबर की मार्क थी, फिक्स थी। एक ही दिन में पूरा का पूरा एग्जाम होना था। लेकिन अब इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी करके, क्योंकि उनको सिर्फ 2 सिटी में एग्जाम कराना है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में और आपके लखनऊ में, सिर्फ 2 जगह पर एग्जाम कराना है। तो एग्जाम को सुचारू रूप से कराने के लिए आयोग ने क्या डिसीजन किया है कि दोनों एग्जाम्स को, आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी ज्यादा है तो सिविल इंजीनियरिंग के मेंस एग्जाम में कैंडिडेट्स की भी तादाद ज्यादा है। तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम को एक दिन में और मैकेनिकल और अदर ब्रांचेस के एग्जाम को एक दिन में कराने का निर्णय लिया है, जिससे कि आसानी से अच्छे स्कूल्स में सेंटर पढ़ सके। हमने पास्ट में देखा है कि जब प्री में एग्जाम होते रहे हैं तो कुछ ऐसे स्कूल्स में भी सेंटर पड़े हैं जहां पर के कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। तो आयोग ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया है कि अच्छे स्कूल्स में इस तरीके से वो एग्जाम को अपना अच्छा एग्जाम सेंटर वो दे पाएंगे। तो इसी में देखिए कुछ लोगों ने इस नोटिस को, इस लाइन को पढ़ करके और ये भ्रम की स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी है, खासकर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके जहन में, कि शायद एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगा। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी को लेकर के मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी कुछ मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि छोटा सा वीडियो क्यों ना बना दें सभी के लिए। तो देखिए इस तरीके के नोटिस जब भी लिखते हैं, ये जो है, जो हमारी जो कार्यपालिका है, जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, इसकी ये एक लैंग्वेज है। अच्छा आप बताइए, आप क्या 100% कह सकते हैं कि कल जो चीजें आप करने जा रहे हैं वो 100% करेंगे? है ना? कुछ रीजन हो सकते हैं ना कभी भी। तो कोई कल को ये ना कहे कि साहब ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई नोटिस इस तरीके का आता है, कोई कैलेंडर आता है, तो ये एक कॉमन लाइन है। ये कोई न्यू लाइन नहीं है, कोई न्यू मैसेज नहीं है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि साहब ये लाइन जो लगी हुई है इससे ये कंफर्म हो रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो प्लीज बी इंश्योर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक ये गारंटी ज्यादा है कि एग्जाम अपने तय शेड्यूल पर होगा। क्योंकि अगर तय शेड्यूल पर एग्जाम नहीं होता तो करीब करीब अभी 1 महीना है, 1 महीने पहले आयोग को यह नोटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम एग्जाम 2 डेट्स में करा रहे हैं। अगर आयोग को एग्जाम जो है अपने वक्त पर नहीं कराना होता तो आयोग ये बताइए आपसे 2 डेट्स क्यों कहता कि हम ये नोटिफिकेशन क्यों निकालता कि हम जो है एग्जाम जो है इस डेट में करा रहे हैं। आयोग ने जो आपको जो डेट्स बताई हैं, 29 और 28 सितंबर, वो इसीलिए तो बताइए, पहले से आपको आगाह कर दिया है। खासकर इसमें जो है मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि अब एग्जाम जो है वो संडे में नहीं होना है। ये 29 का जो एग्जाम है वो मंडे में होना है। तो आप लोगों को पहले से ही रेडी रहना है कि एग्जाम मंडे में होना है, मंडे के हिसाब से। यानी जो लोग वर्किंग हैं, वर्किंग कैंडिडेट्स को हो सकता है उसी हिसाब से यहां पर अपनी जो है छुट्टी भी प्लान करनी होगी। तो अगर आयोग को कुछ ऐसा आइडिया होता कि हमें एग्जाम जो है पोस्टपोन करना है या नहीं करना है, तो इस तरीके की वो स्थितियां क्रिएट नहीं करता है। आयोग का टारगेट है तय वक्त पर एग्जाम कराने का। इसीलिए उसने ये कहा है
कि एग्जाम 28 को सिविल इंजीनियरिंग का और रेस्ट का 29 को होगा। रही बात ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की, तो लास्ट में बताता चलूं कि देखिए आयोग के जितने भी एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, एग्जाम के होने से पहले ऑलवेज इस तरीके के र्यूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ लोग मार्केट में उड़ाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं चतुर राम मलिंगम, वो अपने तरीके के एक तरीके राम मलिंगम है। वो मिस इन्फॉर्मेशन उड़ा करके लास्ट में कंपटीशन को कुछ कम करना चाहते हैं। तो प्लीज इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो चतुर हैं, जो इस तरीके के न्यूज उड़ा रहे हैं, उनको उड़ाते रहने दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को जिस पेस के साथ कर रहे हैं प्लीज उसी पेस के साथ करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।